जीरो से ये तमाम सच्चाई आपको दिखा रहे हैं कि हाथरस की जमीन पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए, हाथरस केस में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा बयान दे दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की साजिश हुई है और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी केस में सरकार की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा भी दायर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर आधी रात को जिस तरीके से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था, उस फैसले का सरकार बचाव करती हुई नजर आ रही है। आइए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हलफनामे में सरकार की तरफ से कहा गया है। जी हां, अंतिम संस्कार को लेकर जिस तरीके से फैसले का बचाव किया है, आगे सरकार ने कहा है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों की सहमति और मौजूदगी में कराया गया था। और इस खबर को मैं पूरा आपको बताऊं कि हलफनामे में और कौन कौन सी बातों का जिक्र हुआ है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सभी को सुनना चाहिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए, उसके बाद ये खबर विस्तार से आपको बताएंगे हलफनामे वाली। सैनिटाइजर से हाथ धो लेना, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, जब तक कोई दवा नहीं आती है, तब तक बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। और इसलिए बचाव के लिए स्वयं तैयार करना, इसलिए बड़े-बड़े कार्यक्रम। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर किया गया है। उसमें हलफनामे में कहा गया है कि जिस तरीके से आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उस फैसले का सरकार की तरफ से बचाव किया गया है। और हलफनामे में आगे कहा गया है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों की सहमति और मौजूदगी में कराया गया। यूपी सरकार ने कहा कि रात में अंतिम संस्कार कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हुआ। हलफनामे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक पार्टियां और मीडिया के कुछ सेक्शन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और हलफनामे में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और सुप्रीम कोर्ट को उस जांच की निगरानी करनी चाहिए। तो एक बार फिर से सीएम योगी ने इस बात का दावा किया है, इस बात को दोहराया है कि जिस तरीके से पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके पीछे कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की है। इस पर बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर तमाम न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं और स्टूडियो में मेरे सहयोगी सऊद भी मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन समीर सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन अनुराग भदौरिया जी, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं और साथ ही रेखा अग्रवाल जी हैं, एडवोकेट। और वहां से बड़ी जानकारी देंगे इस खबर पर सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सीधे आपके पास आ रही हूं कि हलफनामा यूपी सरकार की तरफ से दायर किया गया है और उसमें जिस तरीके से आधी रात को अंतिम संस्कार हुआ था, उस फैसले का साथ दिया गया है, उस फैसले का सहयोग मिल रहा है यूपी सरकार की तरफ से, और किन बातों का जिक्र है? प्रभाकर मिश्रा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है तो जरा दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। यूपी सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया, उनमें किन बातों का जिक्र है? देखिए, करीब 1 घंटे के आसपास सुनवाई चली है और यूपी सरकार ने बहुत सावधानी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई थी, जिसमें मांग की गई थी कि एसआईटी से जांच कराई जाए, तो चूंकि एसआईटी से पहले ही जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई कि इसका ट्रायल ट्रांसफ़र किया जाए। याचिका में जितनी बातें कही गई थी, उसके एवज में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़ा हुए और उन्होंने कहा कि इस याचिका में जो भी बातें हैं, जो भी मांग की गई है, उसे उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, सरकार उसे मानने को तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो घटना घटी है, ये इस पर कोई कुछ वो नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही, ये बातें कही गई। लेकिन साथ ही यूपी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये बातें कही कि ये एक शॉकिंग इंसिडेंट है। याचिकाकर्ताओं ने जब ये बात बार बार दोहराया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई वो नहीं है कि ये इंसिडेंट शॉकिंग है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा
कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मामले में सुनवाई पहले हाई कोर्ट करे और उसके बाद हम इस पर सुनवाई करें। कोर्ट ने कि क्या इस मामले में जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, क्या किसी पीड़ित परिवार की तरफ से कोई है, उस पर जवाब आया नहीं। फिर भी उन्होंने कहा कि चूंकि ऐसा शॉकिंग मामला है और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि जो पीड़ित परिवार है क्या उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार से कोर्ट में नया हलफनामा दायर करने को कहा गया है और अगले हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई होने के पहले ही राज्य सरकार ने हलफनामा से क्या कहा गया, जब सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया और किन बातों का जिक्र है, ये पूरी जानकारी प्रभाकर मिश्रा ने आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर मिश्रा, ये बड़ी जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, जिस तरीके से सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि इस तरीके से हाथरस केस में, इसकी आड़ में, न्याय की आड़ में और इस मुहिम की आड़ में कुछ लोगों ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की और हिंसा, जाति हिंसा भड़काने की उत्तर प्रदेश में कोशिश की, उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश की गई, हाथरस में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। उस पर तेजी के साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, यूपी पुलिस अलर्ट हुई और इस मामले में पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया था और न्यूज़ 24 ने सबसे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी कि एक वेबसाइट का गठन किया था जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से और उसमें हजारों लोगों को जोड़ा गया था और इसके लिए फंडिंग भी हुई थी, इस्लामिक फंडिंग की गई थी। और ये जानकारी पुख्ता हुई जब 4 लोगों की संदिग्ध गिरफ्तारी हुई, जिस पर जांच आगे बढ़ रही है तेजी के साथ। समंदर सब कुछ ये प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, जिस पर फंडिंग का भी जिक्र है और साथ ही ट्रेनिंग भी दी गई इन लोगों को कि कैसे आपको भीड़ के बीच में पहुंचना है, किस तरीके से आपको ड्रेसअप करना है, किस भाषा का इस्तेमाल करना है, आपको बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनने हैं, टाई आपको नहीं लगानी है, चश्मा आपको नहीं लगाना है, बोलचाल अपनी कैसे रखनी है, इन तमाम बातों को लेकर पूरी ट्रेनिंग इनको दी गई थी। ये बड़ा खुलासा न्यूज़ 24 ने किया था और अब जाकर देखिए 4 की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही अब इस मामले में तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन 4 के अलावा और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, साथ ही सरगना कौन है और इसकी प्लानिंग कहां पर हुई है, इसका पूरा मकसद क्या था, क्या यूपी सरकार की तरफ से जो दावा किया गया है उसको इस गिरफ्तारी से बल मिल रहा है। तो दूसरी तरफ ईडी भी एक्टिव हो गई है, इसमें फाइनेंशियल जो फंडिंग हुई है उस पर जांच की जा रही है और जल्दी इसमें एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर न्यूज़ 24 आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।